महोदय, मैं अपने लिए इसे बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं आज के इस समारोह में सम्मिलित हो सका। स्टॉप। कुछ दिन पहले जब लोकनायक बापूजी अणे ने मेरे पास लिखा कि मैं यवतमाल आकर लोकमान्य तिलक की मूर्ति का अनावरण करूं, तो मैंने अपने लिए इसे बड़ा सम्मान माना। स्टॉप। उसके साथ साथ बापूजी ने यह सूचना भी दी कि यदि मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे यह भी सौभाग्य मिलेगा कि एक बार फिर उनके दर्शन कर सकूँगा। स्टॉप। इन सब कारणों से मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी ऐसा विचार नहीं आया कि इस निमंत्रण को स्वीकार करने अथवा न करने के विषय में सोचूं। मैंने उसे एक आदेश मानकर शिरोधार्य कर लिया। थोड़े समय की अनिश्चितता अवश्य रही, क्योंकि मैंने लिखा था कि इधर जब आ सकूँगा तो यहाँ आऊँगा। स्टॉप। मुझे प्रसन्नता है कि वह दिन आ गया और मैं यहाँ आकर इस शुभ कार्य में भाग ले सका। स्टॉप। लोकमान्य तिलक की मूर्ति का अनावरण करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। स्टॉप। लोकमान्य ने केवल इस देश को जगाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने कांग्रेस रूपी जिस भवन की नींव डाली, वह आज स्वतंत्रता के रूप में हम सबको मिला है। स्टॉप। अपनी बुद्धि, अपना शरीर और धन, जो कुछ मनुष्य के पास हो सकता है, सब कुछ देकर उन्होंने देश को जागृत किया और हमें स्वराज्य के लिए तैयार किया। स्टॉप। जिस समय हम यह नहीं समझ पाए थे कि उस स्वराज्य के लिए और भी कितने त्याग की आवश्यकता होगी, उस समय उन्होंने हमें केवल यही मंत्र नहीं दिया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि हो सकता है कि ब्रिटिश राज्य के जेल खानों में रहकर हम देश की अधिक सेवा कर सकेंगे। स्टॉप। यही कहकर उन्होंने कड़े कारावास का दंड हंसते हंसते हर्ष के साथ झेला और सारे देश के सामने एक उदाहरण रखा, जिसका इस देश के लोगों ने हजारों और लाखों की संख्या में अनुकरण किया और अनुकरण करते करते अंत में हमने स्वराज्य भी पा लिया। स्टॉप। पैरा चेंज। आप लोग लोकमान्य के काम के ढंग से और बहुत निकट के दर्शन से मेरी अपेक्षा कहीं अधिक परिचित हैं। स्टॉप। मुझे तो उनके संपर्क में आने का थोड़ा सा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ था। स्टॉप। आप में से बहुतेरे ऐसे होंगे जिनको उनके पीछे पीछे चलकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। स्टॉप। मुझे इस बात की और भी प्रसन्नता है और ईश्वर को धन्यवाद है कि ऐसे लोगों में एक प्रमुख व्यक्ति लोकनायक बापूजी अणे आज भी ईश्वर की कृपा से एक भयंकर रोग से मुक्त होकर इस सभा में उपस्थित हो सके हैं। स्टॉप। मुझे आशा है कि हमें उनका उपदेश बहुत दिनों तक मिलता रहेगा और यह हमारा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। स्टॉप। इसीलिए अब जब कि हमें स्वराज्य भोगने का अवसर मिला है, जिसके लिए हम संग्राम कर रहे थे, हमें उसे सार्थक बनाना है। स्टॉप। पैरा चेंज। महोदय, अभी 54 वर्ष ही पूरे हुए हैं जब हमारे हाथों में अधिकार आया और उस समय से आज तक अनेक प्रकार की विपत्तियां आती रही और देश भांति भांति की कठिनाइयों का सामना करता रहा है। स्टॉप। ईश्वर की दया और हमारे बड़े लोगों की तपस्या के फलस्वरूप हम उन सब कठिनाइयों को किसी न किसी प्रकार झेलते और पार करते आए हैं। स्टॉप। अब समय आ गया है जब हमें सब बातों पर रचनात्मक रूप से विचार करके काम करना है, जिससे हमारे देश की दरिद्रता दूर हो, शिक्षा का अभाव दूर हो,
तथा सभी लोग भर पेट खाकर कपड़ा पहनकर चैन की नींद सोकर सुख का जीवन बिता सकें। स्टॉप। अभी हमारे सामने बहुत से दोष हैं जिनको दूर करना है। स्टॉप। उसके लिए सच्चे सेवकों की आवश्यकता है जो देश के काम में उसी लगन उसी प्रकार के त्याग और उसी प्रकार की दूरदर्शिता से लग जाएं जिसका उदाहरण लोकमान्य ने अपने जीवन से हमें दिया है। स्टॉप। मुझे तो कभी कभी यह विचार आता है कि हम लोगों को इस समय जो काम करना है वह अंग्रेज़ों के समय से अधिक कठिन है। स्टॉप। उस समय हम सब विदेशी राज्य के विरुद्ध संगठित होकर काम करते थे और हमारे सामने दूसरा कोई प्रलोभन नहीं था। स्टॉप। जब महात्मा गांधी ने हमें सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया तो किसी के सामने और कोई प्रलोभन नहीं था। स्टॉप। उन्होंने यहाँ तक स्पष्ट कर दिया था कि यदि कोई व्यक्ति जेल खाने जाए तो वह इस बात की आशा न रखे कि उसके परिवार के भरण पोषण का भार किसी दूसरे पर रहेगा। स्टॉप। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि मुकदमा चलने पर कोई यह आशा न रखे कि दूसरा कोई पैसे देकर या अन्य प्रकार से सहायता करेगा। स्टॉप। उस समय यदि कोई प्रलोभन था तो जेल जाने का प्रलोभन था, लाठी खाने का प्रलोभन था। स्टॉप। इसीलिए उस समय मंजे हुए लोग ही आते थे। स्टॉप। वे तैयार होकर आते और इस काम में जुट जाते थे। स्टॉप। उनके साथ सबकी सहानुभूति रहती थी। स्टॉप। पैरा चेंज। आज के काम में अनेक प्रकार के प्रलोभन हैं और बहुत लोग जब तब यह भी समझ बैठते हैं कि त्याग का युग तो गया, अब भोग का युग आया है। स्टॉप। परंतु बात ऐसी नहीं है। स्टॉप। काम करने वालों और देश प्रेमियों के लिए त्याग का समय कभी नहीं जाता और भोग का समय कभी नहीं आता। स्टॉप। आज के काम में अधिक त्याग भावना की आवश्यकता है क्योंकि पहले तो कोई चीज़ मिलने वाली थी ही नहीं तो प्रलोभन क्या होता। स्टॉप। यदि सामने थाल परोसकर सुंदर भोजन रख दिया जाए और आशा यह की जाए कि कोई भी वस्तु उठाकर मुंह में न रखी जाए तो ऐसे प्रलोभन से बचना कठिन है। स्टॉप। ईश्वर को धन्यवाद है कि इस प्रलोभन के रहते हुए भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो उसी लगन के साथ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जिस लगन से उन्होंने पहले काम किया था। स्टॉप।